वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। तो एक और रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, शनिवार को ये रिजल्ट आया है। आईसीसी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। आईसीसी बैंक का जस्ट अभी रिजल्ट आया है। जस्ट अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। मैं लगभग 6:15 के आसपास ही बना रहा हूँ और 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ही रिजल्ट आया था। तो क्या किस तरीके से, देखिए, वन ऑफ द प्राइवेट बैंक है, ओके, और लार्जेस्ट है, ओके, आफ्टर एचडीएफसी, ओके। तो क्या किस तरीके से इसने अपने क्वार्टर को रिप्रेजेंट किया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्राइडे को क्या किस तरीके से इसकी पोजीशन थी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्राइडे का अगर मैं चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़त देखने को मिली। अगर आप देखेंगे, चार्ट आपको सामने दिख रहा है, और इसमें अगर मैं देखूं तो लगभग आधे % के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। और इसने स्टॉक ने, ओके, क्लोजिंग तो नीचे आई है, ओके, प्रोविजनल क्लोजिंग तो ऊपर आई थी 12-14 के आसपास, और जो फाइनल क्लोजिंग आई है एडजस्टमेंट के बाद वो 12:09 के आसपास, यानी यहाँ कहीं आसपास देखने को मिली है, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिली। क्या मार्केट को लग रहा था कि इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड से बेटर आने वाले हैं? तो फटाफट से हम इसकी Q3 अर्निंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटरेस्ट अर्न, ओके, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट को अर्न किया उसको हम डिस्कस करें, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा, ओके। देखिए, 412 कह सकते हैं, ओके, क्योंकि बिलियंस में नंबर हैं, तो 412 के आसपास इसने अपने इंटरेस्ट को अर्न किया, या फिर आप ऐसी पढ़िए 41,299 के आसपास इसने इंटरेस्ट अर्न किया है, ओके। और अगर हम इसकी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखें, देखिए बैंक के केस में आपको ईयर ऑफ ईयर ही देखना चाहिए, बेटर तो वही नंबर बताता है, ओके। पर अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखेंगे तो 40,537 के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ ही नजर आया है। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखें तो 36,694 के कंपैरिजन में भी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, ओके। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर इसके रेवेन्यू में देखूंगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, रेवेन्यू कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरेस्ट अर्न के देखूंगा तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अदर इनकम की बात करते हैं। देखिए, अदर इनकम क्या किस तरीके से इसने रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पिक दिख रहा होगा। अदर इनकम आपको दिख रहा है 48,367 के आसपास इसने अदर इनकम, सॉरी, टोटल इनकम बनाई है, ओके। अदर इनकम नहीं, टोटल इनकम देख रहे हैं, ओके। और अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखें तो 47,714 के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लगभग आपको देखेंगे यहाँ से तो 18% के आसपास तेज़ी देखती हुई आपको नजर आएगी, ओके। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मैं तो मान के चल रहा हूँ, इनकम बेसिस पर आपको दिख रही है। और अगर इस हिसाब से हम इसके इंटरेस्ट अर्न और टोटल इनकम से अगर हम यहाँ पर एक डेटा निकालें, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालें, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग 20,370 के आसपास, ठीक है। और अगर ये लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन करूंगा तो लास्ट क्वार्टर में था ये 18,678 के आसपास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ग्रोथ लगभग 9% के आसपास देखने को मिल रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ब्रोकरेजेस की राय देखूं तो ब्रोकरेजेस का क्या मानना था? ब्रोकरेजेस का मानना था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में लगभग 20,618 के आसपास आती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं एस्टिमेट को बीट करती हुई नजर नहीं आ रही है, ओके। तो आप ये समझ के चलिएगा, जो इसकी क्लोजिंग जो है ऊपर हुई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्ट भी हो सकती है मंडे के दिन। तो समझ के चलिए, जो एस्टिमेटेड था उससे कम दिख रही है हमें नेट इंटरेस्ट इनकम, ओके। चलिए नीचे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और क्या इसने दिया है। तो सबसे पहले तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजियस, ओके, कंटिंजीज, ओके। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोविजंस लगाती, कंटिंजीज जो लगाती है कंपनी, ओके। तो इससे पहले उसका प्रॉफिट कितना निकल के आया? तो 16,886, ओके। और जो हम यहाँ पर देखें ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ज़्यादा बड़ी ग्रोथ तो नहीं है पर ग्रोथ तो है, ओके। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर, यानी 14,723 के कंपैरिजन में 16,886, तो लगभग 14% की तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसके पैट पर आते हैं, ठीक है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर कितना जनरेट किया, ओके। तो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है 11,792 करोड़ के आसपास, और जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ओके। पर अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो आपको इन लाइन ही नजर आएंगे, कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। अच्छा, मैं बाजार के मानूं, यानी एस्टिमेटेड कितना था? तो एस्टिमेटेड इस क्वार्टर में जैसे वीक नंबर्स आ रहे हैं तो मार्केट का अनुमान था कि 11,437 करोड़ के आसपास आएगा, जो हमें यहां से थोड़ा सा तेज देखने को
मिल रहा है। ओके, तो यानी प्रॉफिट के केस में इसने बीट तो किया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो अब इसने, आप ये समझ के चलिए कि इसने, अगर हम बात करें इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी NIIs, ये इनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इनलाइन आपको आता हुआ नजर आया। ओके, अच्छा, इसका हम प्रोविजंस, प्रॉफिट ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, यानी इसमें जो आपको दे रखा था प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस, वो भी आपको इनलाइन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका पैट जो है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एबव आता हुआ नज़र आया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मंडे को एक तरीके से सेंटीमेंट गैप अप का है, तो मतलब सेंटीमेंट थोड़ा डाउन साइड का है, और इसकी क्लोजिंग बढ़िया आई है, तो मेरे हिसाब से ये फ्लैट के आसपास ही खुल सकता है, या 1% ऊपर या नीचे। ओके, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।